तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम कह रहा है इसमें 3 से 6, 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF तो दिया है इन दोनों संख्याओं का HCF तो दिया है 9। कितना दिया है? 9। लेकिन इसी दोनों संख्या का एलसीएम आपको निकालना है, वो दिया नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखिए, तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM होता है ना। तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है जी? HCF और गुना होता है LCM। यही ना होता है जी? ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो दो संख्या कौन कौन सी है? एक संख्या है आपका 306 और एक संख्या है 657। ये ना है जी? तो दोनों संख्या को पहले गुना करेंगे। लिखेंगे 3 से 6 और गुना 657 बराबर, इधर जो है HCF और LCM, यानी कि LCM तो आपका यहाँ पे नहीं दिया है। देखिए ये LCM है, LCM का मान आपका नहीं दिया है, और HCF का मान जो है वो दिया गया है। तो HCF का मान कितना दिया गया है? 9। और गुना इधर कर देंगे। LCM का मान नहीं दिया तो LCM रहने देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 से 6 में 657 से गुना कीजिए। तो इसमें जो है ना, आप गुना भी कर सकते हैं और डॉट भेज करके भी बना सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, 9 आपका इधर गुना में है, ये गुना में है ना, बराबर के ही साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए इसको भेज लेते हैं। 3 से 6 गुना 657, यहाँ पे 657 होना चाहिए। चलिए तो 657 बटा में हो जाएगा 9, बराबर इधर हो जाएगा LCM भी हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए ये कटा सकते हैं, ये कट जाएगा ये, ठीक है। कितना से कटेगा जी? तो 34 का पारा यदि 9 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा आपका 3 से 6। ये आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 34 का टेबल यदि 9 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा? 3 से 6 आ जाएगा। तो यानी कि 34 मत में ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका टोटल बचा कितना जी? 34 और गुना 657 बराबर इधर कितना हो जाएगा? LCM होगा ना जी। अब 34 में 657 से गुना कर दीजिए तो ये आएगा आपका 22,338 बराबर हो जाएगा आपका LCM। यही आपको सॉल्व करनी थी, LCM आपको निकालनी थी। तो यहां तक आपका ये आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। चलिए लिखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जांच करना है आप लोग को कि क्या ये देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हम लोग हल। कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखिए लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है। लिखिए, लिखते जाइए आप लोग भी। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों 2 और 5 हो। 2 और
5, ऐसे अंक में नहीं लिखेंगे, 5 हो कमिन, परंतु इसका रीजन देंगे। क्या रीजन हो जाएगा, देखिए 6 का पावर m आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर बराबर लिखेंगे 2 गुने 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और इसका पावर n लिख सकते हैं ना जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः n का कोई भी ऐसा मान कमिन नहीं, ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे वह 0 पर समाप्त हो। इतना रीजन देंगे। देखिए जी, समझिए फिर से एक बार और। बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कमिन संख्या n का पावर 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। चलिए जी, तो इसका हल लिखा जाएगा कि यदि अगर बात नहीं कीजिए जी, यदि अगर 6 को यदि तोड़ा जाए, ठीक है, तो इसका यदि कोई भी संख्या यदि 5 के रूप में आ जाए या फिर 0 के रूप में आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन तोड़ने पर, अभाज्य करने पर ये 0 नहीं आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है। तो लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंडों 2 और 5 हो, परंतु n का पावर, देखिए यहाँ पे 6 का पावर n को यदि तोड़ा जा रहा है तो 2 गुने कितना हुआ 3, इसका पावर भी लिख देंगे n। तो 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं आया है इसमें, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे वह 0 पर समाप्त हो।